हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो उम्मीद है बढ़िया चल रही होगी। तो एग्जाम का समय आ गया है, 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 51 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं। टारगेट रखते हैं 40 क्वेश्चन का। तो सारे फटाफट लाइक कर दो एक बार। और रिविजन करने के लिए अगर आप PDF लेना चाहते हैं इस क्लास की और बाकी सभी की, तो ये टेलीग्राम का लिंक है, ये नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से। सारी PDF आपको वहीं पे मिलेगी। तो करें शुरुआत, देखते हैं भी आज आपका स्कोर क्या रहता है। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस महाद्वीप को विशेषताओं का महाद्वीप कहा जाता है। विशेषताओं का महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कह दीजिए। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है, एक आपका सही है। इनमें से कौन सी गर्म जल धारा है। ठीक है, तो गर्म जल धारा की पहचान के लिए ब्राजील की धारा है, गर्म जल धारा है, तो एक आपका सही। और अगला है कि राजस्थान के किस भाग को योधेय नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा था। योधेय प्रदेश कहा जाता था गंगानगर हनुमानगढ़ वाले एरिया को, जो कि उत्तरी भाग में आते हैं, तो उत्तरी राजस्थान, डी आपका सही। राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की टोटल लंबाई बतानी है, तो 1070 किलोमीटर है पाकिस्तान के साथ। रेड क्लिप रेखा जो कि 4 जिलों के साथ टच होती है। आप तो सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है और सबसे कम किस जिले के साथ लगती है, कमेंट कर देना। अगला है कि राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती पठार में शामिल नहीं है, यानी सम्मिलित नहीं है। तो दौसा नहीं है, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ चारों हैं। अगला है कि निम्नलिखित प्रजनकों में से कौन आजीविका कवच बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत है। यानी आजीविका कवच बीमा योजना का संबंध किससे है, तो ये भेड़ प्रजनन से संबंधित है, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जल में किसकी अधिकता से मिट्टी है वो सारी हो जाती है, तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा जब ज़्यादा होती है तो एक आपका सही। और नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, यानी ये त्रिवेणी संगम दिए हुए हैं सारे। ठीक है, तो बिगोद जो भीलवाड़ा है यहाँ पर बनास, बेड़च और मेना नदी जो है वो त्रिवेणी संगम बनाती है। राजमहल में बनास डाई खारी, राजमहल टोंक में। और रामेश्वर घाट सवाईमाधोपुर में बनास चंबल सीप नदी। और बणेश्वर डूंगरपुर में सोम माही जाखम, यानी 1 2 3 4 ही सही है, तो 3 आपका सही। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है, तो लगभग 75%। ये 75.1 है। और शहरों में रहती है 24.9%। मिलान करना है, अलग अलग वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखे हैं और साथ में आपको जिला दे रखा है। तो बंद बेरठा है भरतपुर में 3, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में है तो 4, नाहरगढ़ है वो जयपुर में है तो 1, और फुलवारी की नाल है उदयपुर में, यानी 3 4 1 2, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो गंगानगर हनुमानगढ़ में। और वहीं पर याद रखेंगे अमेरिकन कपास का उत्पादन कहाँ होता है, तो अमेरिकन कपास का उत्पादन भी गंगानगर में ही होता है। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो एक कपड़ा पहनते हैं उसे क्या कहते हैं, तो जो पगड़ी होती है या सापा होता है वो पोत्या कहलाता है भील में, तो सी आपका सही। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ला पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, तो गुलाबी गणगौर है नाथ द्वारा की। और गणगौर आती है वो आती है तृतीया को, चैत्र शुक्ला तृतीया को। आप बताओगे धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, कॉमेंट कर देना। अगला कि रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था, 11 जुलाई 1301 को हुआ था। रणथंभौर पहला शाखा राजस्थान का, डी आपका सही। चुंपा नामक आभूषण जो है या चूप आभूषण ये कहाँ पहना जाता है, तो दांत में, सोने की मेख, बी आपका सही। और राजस्थान में संकरिया नृत्य का संबंध किससे है, तो कालबेलिया जाति से। बाईपास, बागड़िया नृत्य, संकरिया नृत्य, पणिहारी नृत्य, इडोणी नृत्य, सर्प नृत्य, कालबेलिया नृत्य, ये कालबेलियों के हैं। तिलवाड़ा बाड़मेर में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है, तो मल्लीनाथ जी से। और बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मेला भी बढ़ता है, पशु मेला, जो सबसे प्राचीन है और जहाँ पर थारपारकर नस्ल का क्रय विक्रय भी होता है। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर बना हुआ है, तो बांसवाड़ा में। आप तो ये कौन से 3 पुर के बीच में स्थित है, कमेंट कर देना। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील सहरिया जनजाति का घनत्व ज़्यादा है। सहरिया जनजाति 12 में ज़्यादा निवास करती है, किशनगंज और साबा तहसील में, तो किशनगंज बी आपका सही। और राजस्थानी भाषा में पाथल और पीथल की रचना किसने की थी, कन्हैयालाल सेठिया जी के द्वारा। वचनामृत पद का समास विग्रह करना है। वचनामृत यानी वचन रूपी अमृत, वचन रूपी अमृत, यानी डी हो जाएगा सही आंसर। और इनमें से किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, कुमार में नहीं है, कुशल में भी नहीं है, कुलीन में, कुमति में, कुमति, डी हो जाएगा राइट आंसर। आत्मजा शब्द का पर्यायवाची बताना है। आमजा का पर्यायवाची क्या होता है, तन्या, यानी राइट आंसर आपका सी है। और इनमें से कौन सा विलोम शब्द आपको सही नहीं लग रहा, संपत्ति, विपत्ति,
इष्ट, अनिष्ट और उसर, अचल, अल्पज्ञ, तो डी सही नहीं है। चल अचल, तो डी आपका राइट आंसर है। अगला है कि राजस्थान में मुख्य आयुक्त, सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन कौन शामिल होते हैं भी? तो मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्त की नियुक्ति में मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री और नाम निर्देशित एक मंत्री, यानी सारे ही सही हैं, तो डी आपका सही। इनमें से कौन सा कथन आपको असत्य लग रहा है? पहला है कि राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्री परिषद होते हैं, ठीक है। और अगला है कि राज्यपाल की कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख होता है, तो वैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, ठीक है, राज्यपाल ही होते हैं, ये भी सही है। मंत्री परिषद राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, मंत्री परिषद, ये भी ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है, ये गलत है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, डी आपका गलत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्रदान की गई गारंटी अधिनियम 2011 राजस्थान में कब लागू हुआ था? 14 नवंबर को, 14 नवंबर 2011 से। ग्रामीण अंचलों के नागरिकों को स्वयं के मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए दिया गया अधिकार किस संस्था के माध्यम से साकार हुआ था? ग्राम पंचायत के माध्यम से। और राजस्थान में नवगठित 33वां जिला यानी प्रतापगढ़ का जो गठन हुआ था वो कौन कौन से जिलों को मिलाकर किया गया था? तो उदयपुर था, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यानी बी आपका सही। और निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 243 से लेकर 243 ओ अनुच्छेद तक, सी आपका सही है। और मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है कार्यकाल, ये मुख्यमंत्री के संबंधों पर डिपेंड करता है, बी आपका सही। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? विंडो एक्सपी है और विंडो 2019 नहीं है, विंडो 8 भी है, विंडो 7 भी है, विंडो 10, विंडो 11, तो बी नहीं है। निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर कौन सा था? ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर था अरविस, यानी ए बी आपका सही। और कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी प्रोग्राम को रद्द करने के लिए यूज करते हैं? प्रोग्राम को रद्द करने के लिए किसका यूज किया जाता है? डी आपका सही। पीडीएफ का फुल फॉर्म बताइए कि पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी डी आपका सही। अगला है कि पावर पॉइंट का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं, तो प्रस्तुतिकरण, यानी डी आपका सही। अगला है कि वह कौन सी मेमोरी है जिसमें प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? तो डायनेमिक रैम होती है, डायनेमिक रैम, बी आपका सही। और अगला है कि न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला बताओ कौन सा है? जालोर है। आप बताओ सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में है? राजस्थान में अब्रक ईंटों का निर्माण किस जिले में होता है? जहां पर अब्रक का उत्पादन ज़्यादा होता है, और यानी भीलवाड़ा में, इसलिए भीलवाड़ा को अब्रक नगरी, माइका सिटी, वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, मैनचेस्टर कहते हैं। अगला है कि गोठ मांगलोद जो कि जिप्सम के भंडार और खदान है, और ये किस जिले में है? गोठ मांगलोद है नागौर में, जहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, दधी माता का मंदिर भी है। ग्रासियों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो इनमें से वाला नृत्य ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और उदयपुर नगर के आसपास की विस्तृत जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें क्या कह देते हैं? तो गिरवा की पहाड़ियाँ कहलाती है। अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियाँ कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा मुर्गी अजमेर में। आप बताओ सबसे कम कहाँ पर है? कमेंट कर देना, नए आंकड़ों के अकॉर्डिंग मुर्गियाँ सबसे कम कहाँ पर है। अगले राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पे बना हुआ है? तो ये तो राजधानी में है, यानी जयपुर में, बी आपका सही। और अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है कुएं नलकूप से, जो कि 1 नंबर पर, 2 पर नहरें हैं और 3 पर आता है तालाब, ठीक है, तो 1 आपका सही। अगला है कि कुएं और नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? कुएं नलकूप से सबसे ज़्यादा होती है जयपुर जिले में, नहरों से गंगानगर में होती है, और तालाब से भीलवाड़ा जिले में। अगला है कि तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला बता दीजिए। तो तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है भीलवाड़ा जिले में, और तालाबों से सिंचाई के मामले में 3 नंबर पर, 1 नंबर पर कुएं नलकूप जयपुर में, 2 पर नहरें गंगानगर में, और 3 पर तालाब भीलवाड़ा में। अगला है कि राजस्थान का कौन सा जिला 95% से अधिक फेल्सपार का उत्पादन करता है? फेल्सपार यानी जहाँ फेलपास होते हैं, यानी अजमेर में, बी हो जाएगा राइट आंसर। और अगला है कि राजस्थान में गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो अंता में बनी हुई है, सी आपका सही है। अगला कि राजस्थान मशीन टूल्स फैक्ट्री कहाँ पर है? और ये अजमेर में है, डी आपका सही। आप बताओ इसकी स्थापना किसके सहयोग से और कब की गई थी? कमेंट कर देना। 51 है कि बीसलपुर सिंचाई योजना जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? तो नवाबों के शहर में, टोंक रियासत में, बी आपका सही है। तो सबसे पहले सारे के सारे लाइक करो।
51 में से जो भी स्कोर है कमेंट करके बताओ। और ये टेस्ट नंबर 58 था, यानी इससे पहले वाले नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और सारे आपको वहीं पर मिलेगी। PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से। और याद रखिए रात को डेली 8 बजे एक लाइव टेस्ट करते हैं। अभी एग्जाम का कम समय बचा है तो लास्ट 4 दिनों में ऑल सब्जेक्ट की हम रिवीजन सीरीज करेंगे, 2-2 घंटे की क्लासेस। तो 8 बजे से रेडी रहना और सारी की सारी PDF लेके रिवीजन कर लो, क्योंकि एग्जाम का टाइम नज़दीक है। तो वीडियो से सारी चीज़ें रिवीजन करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बेटर है कि आप PDF से करो, ठीक है। और कोई ऐसा टॉपिक हो कि आपको देखना ज़रूरी हो तो प्ले लिस्ट में चेक कर लेना, जो भी टॉपिक देखना चाहो सारे टॉपिक पर वीडियो बने हुए हैं। तो कीजिए लाइक शेयर और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।